हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ अभिषेक यादव। तो अब ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हम लोग का पोस्टर प्रेजेंटेशन था जो हम लोग कॉलेज में जमा किए थे और इसके विनर भी रहे। दोस्तों, ये जो होता है ट्रांसडर्मर डिलीवरी सिस्टम, हम लोग ये टॉपिक चूज किए थे। इसका मेन मोटिव जो था, मोटिव वो ये था कि मतलब परचेज के फॉर्म में हम कोई भी ड्रग देते हैं किसी भी पेशेंट को। ऐसे पेशेंट जो दवा खाना नहीं चाहते हैं या बार बार दवा साथ लेके चलना नहीं चाहते हैं या ज़्यादा दवाएं हो जाती हैं तो वैसे भी कोई खाना नहीं चाहता है। तो ये जो है, ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, ये पैच है। ये पैच हम लगा देते हैं कहीं भी और ये दवा आराम से रिलीज होती रहती है और पेशेंट खुद, जो मरीज होता है वो खुद अपने हाथों से उसे यूज कर सकता है। दिक्कत हुई तो उसे हटा भी सकता है। और ये जो दवा एक बार लगा दिए हम तो 1 हफ्ते तक चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता उसको। तो इसीलिए हम पैचेज को लिए थे। जैसे कोई भी जैसे एल्कोहलिज्म करने वाले पर्सन होते हैं जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो वो लोग दवा वाला नहीं खाना चाहते हैं, तो उनको जैसे हम लोग लगा देते हैं। ये निकोटीन का पैचेज आता है जो उनको हम कान के पीछे लगाते हैं सर में, और वहाँ से दवा देते हैं, रिलीज होती रहती है। तो इसके लिए हम पैच का यूज करते हैं। और दोस्तों, मॉडर्न में देखा जाए आने वाले समय में तो पैचेज को बहुत ही अब पैचेज का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है और पैचेज पे काम चल रहा है। तो हम लोगों ने इसीलिए इस पोस्टर को बनाया था और प्रेजेंट भी किए थे, तैयारी किए थे बहुत बढ़िया से, और हम लोग विनर रहे। तो दोस्तों, ये था हम लोगों का पोस्टर प्रेजेंटेशन। और देखिए, आप लोग कमेंट में बताइए कि कुछ इसमें मिस्टेक नहीं ना है। अगर कोई हो तो कमेंट में बताइएगा उसको। धन्यवाद दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ श्याम मौर्य। तो मैं आके फार्मेसी कॉलेज का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। तो फाइनली हम लोगों ने हमारे कॉलेज में फार्मेसी वीक सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें हम लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन किया था, मैं पार्टिसिपेट किया था। तो ये हम लोगों ने ट्रांसडर्मल पैच पे एक मतलब अपना दिए थे, प्रेजेंटेशन दिए थे। तो फाइनली हम भी मतलब स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो ये इनोवेटिव सिस्टम है। मतलब मॉडर्न टाइम में इसका जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है मॉडर्न टाइम में। और यहाँ पे देख रहे हैं जो भी पेशेंट है, बहुत से ऐसा होते हैं कि कुछ लोग दवाइयाँ खाना नहीं चाहते हैं, डोज को स्किप कर देते हैं। स्किप करने की वजह है कि वो पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने पैच में क्या है कि एक सिंपल सी टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कहीं भी स्किन पे उसको अधेयर कर देते हैं, जिससे कि उनका जो ड्रग का रिलीज है धीरे धीरे होता है उसमें, और पेशेंट भी कंफर्ट फील करता है। और जो दवा नहीं लेना चाहते उनके लिए काफ़ी आसान टेक्निक है। बस गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दिग्विजय। मेरा टॉपिक जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी का मीन्स ये है कि बॉडी के किसी भी पार्ट पर हम ऐसा चीज़ लगाएं, ऐसी दवा लगाएं जो हमको 1 हफ्ते, अगर हमको उसका रिस्पांस चाहिए तो हमको 1 हफ्ते मिले। 10 दिन अगर उसका रिस्पांस चाहिए तो 10 दिन मिलना चाहिए। ये होता है पैचेज का इस्तेमाल। पैचेज बनता कैसे है मैं आपको ये बताऊं। तो मेडिसिन को किसी बॉक्स के अंदर आप जैसे पैक करके रख सकते हैं, और उसको ऐसे बॉक्स जो इस ऐसे पॉलीमर का बना, जैसे आप देखते हैं पैच जो बनता है वह पॉलीमर का बना होता है। पॉलीमर प्लस ड्रग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब पॉलीमर ये प्रोसेस जो उसको मेंटेन कर रहा है, ये अगर फिगर देखेंगे तो ये सबसे ऊपर जो है इम्परमेएबल बैकिंग होती है, जो कि ये ड्रग जो भरी हुई है, इस ड्रग को रिलीज होने से, यानी एक्सटर्नल किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर से किसी भी तरीके का डैमेज ना हो, उस ड्रग को ये प्रिवेंट करती है बैकिंग। ड्रग रिजर्वायर का मतलब है ये ड्रग इसमें रिजर्व है। रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन आप देखेंगे तो मतलब जिस हमको रेट से ड्रग का रिलीज चाहिए उसी रेट से ड्रग को हम रिलीज कराएंगे। और ये जो एडेसिव मेम्ब्रेन है, जिस कहीं पर भी अगर हमको यहाँ पे पैच लगाना है तो यहाँ पे हमको स्टिक होने के लिए कुछ भी चाहिए, ऐसे तो स्टिक नहीं होगा, तो हमको एडेसिव मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम स्टिक कर देते हैं, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन एक प्रॉपर अमाउंट में ड्रग को रिलीज कराता है और यहाँ पे ड्रग स्टोर रहती है। कुछ लोग होते हैं जो इंजेक्टेबल नहीं लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो मेडिसिन को नहीं लेना, इरिटेशन होता है उनको मेडिसिन लेने से, तो उस पर्सन को, उस वैसे मरीजों को हम इस तरीके का ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम चूज करते हैं। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है दोस्तों कि इसकी टॉक्सिसिटी, जो किसी भी ड्रग से जो टॉक्सिसिटी होती है उसको एकदम माइन्यूट कर देता है या फिर ख़त्म कर देता है।
ख़त्म ऐसे करता है जैसे अगर हम इस पैच को लगाएंगे यहाँ पर तो पर्टिकुलर हमको इसी एरिया में ही एक्शन मिलेगा। अगर कोई ड्रग हम ओरल ले रहे हैं या पैरेंट्रल ले रहे हैं, हम इंट्रावेनस ले रहे हैं, इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं, तो वह ड्रग हमारे जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से हमारे किडनी जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, वहाँ से ड्रग फिल्टर होती है। तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ ड्रग के मॉलिक्यूल्स की जो साइज़ होती है वह बड़ी होती है, तो फिल्ट्रेशन में उनको प्रॉब्लम होती है। जब फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो वहाँ पे किडनी डैमेज का चांस रहता है, जो ऑर्गन फेलियर का चांस रहता है। तो उस कंडीशन में हम देते हैं पैच। जब पैच हम जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में ट्रांसडर्मल पैच दिखेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में ही इसका इफेक्ट आएगा, होल बॉडी में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए जैसे कैंसर की ड्रग्स हैं उनको, और हार्ट की ड्रग्स हैं, लीवर में कुछ अगर प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ ड्रग्स हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको पर डे मेडिसिन लेना पड़ता है। पर डे कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन देना रहता है। तो उस कंडीशन में हम ऐसे फार्मुलेशन का इस्तेमाल करेंगे जिसको हमको देने में उनको आसानी होगी और उनको लेने में भी आसानी होगी और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी लेने में। तो ये सब एडवांटेज होते हैं जो कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के। और ये जो कुछ ऐसे पैचेज होते हैं जो हम स्किन में इंसर्ट कर देते हैं। स्किन में इंसर्ट करने का मिस ये है कि हमको थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा, वहाँ पे हमको इम्प्लांट करना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो ट्रांसडर्मल पैचेज हैं बहुत अच्छे, आपको रिस्पांस मिलेंगे, टॉक्सिसिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। तो आप आने वाले टाइम में डिस्कवरी होगी, लोगों को जानने को मिलेगा और लोगों को यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो मेरा लेक्चर कैसा लगा आप बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में। हम लोग अभी सीखने वाले हैं, हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। हमारे दोस्त हैं, बाकी हमारे पहले जिन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस किया, श्याम भाई, अभिषेक भाई, ये लोग मेरे साथ ही रहते हैं। हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ में ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो, आप बिल्कुल कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं और मेरे ब्लॉग पे ये आपको वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।